देश में बैठकर दी जा रही धमकियां और हजारों किलोमीटर दूर दुबई से चल रहा पूरा ऑपरेशन। यह डर यहां फैलाया जा रहा है और करोड़ों की वसूली विदेश में बैठकर की जा रही है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की सच्चाई उजागर कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। रिमांड पर चल रहे उसके करीबी सैफी उर्फ मेजर ने ऐसे राज खोले हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। मेजर के मुताबिक प्रिंस खान के भाई गोपी खान और ऋतिक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और वहीं से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रिंस खान जहां दुबई में रह रहा था उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही गोपी और ऋतिक का भी ठिकाना था। यानी विदेश में बैठकर भारत में अपराध का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। इस इनपुट के बाद पुलिस अब लोकेशन ट्रैकिंग, इंटरनेशनल लिंक और मूवमेंट पर फोकस कर रही है और जल्द ही दोनों को भारत लाने की तैयारी भी शुरू की जा सकती है। अब बात करें सबसे बड़े खुलासे की। मेजर ने पूछताछ में बताया कि पिछले 2 से 3 सालों में प्रिंस खान ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रंगदारी वसूली है। 25 करोड़ यानी धमकी, डर और दबाव के जरिए एक बड़ा क्रिमिनल फाइनेंशियल नेटवर्क खड़ा किया गया। अब पुलिस इस पैसे की पूरी जांच कर रही है। कहां निवेश हुआ, किसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी हुआ। जांच में एक और बड़ा एंगल सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक प्रिंस खान ने कोलकाता में एक रेस्टोरेंट भी खोला है जिससे फिलहाल उसके करीबी लोग चला रहे हैं। हालांकि रेस्टोरेंट की लोकेशन और नाम अभी साफ नहीं हो पाया है और पुलिस अब कोलकाता में उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। अब इस केस का एक संवेदनशील पहलू, मेजर ने खुलासा किया कि प्रिंस खान को कुछ राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था। उसके मुताबिक वो विभिन्न दलों के नेताओं से प्रशासनिक मदद लेता था और अपने गुर्गों को पुलिस कार्रवाई से बचाता था। राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक सिफारिशें कराई जाती थी। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक सिस्टम पर भी सवाल खड़े करेगा। अब कमाई के दूसरे जरिए पर नजर डालते हैं। मेजर के अनुसार प्रिंस खान ने जमीन के कारोबार से करीब 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये डील्स किन किन लोगों के जरिए हुई, कहां कहां जमीन खरीदी और बेची गई और इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, हर नाम की जांच हो रही है। फिलहाल मेजर की रिमांड अवधि पूरी हो रही है और जल्द ही उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पुलिस उसके बयान पर डिजिटल वेरिफिकेशन कर रही है। कॉल्स डिटेल्स, लोकेशन डाटा और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और उसके समय में इस गैंग से जुड़े कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दुबई से चल रहा यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म होगा? क्या 25 करोड़ की रंगदारी का पूरा सच सामने आएगा और क्या राजनीतिक कनेक्शन की परतें खुलेंगी? फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।